बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। नाज़रीन, तमाम तर पुरानी गम, तमाम मुसीबतों और मुश्किलात के बाद जो पुराना साल है वो इख्तिताम को पहुंचा और नई उम्मीदों, नए जोश और नए वलवले के साथ, नई दुआओं के साथ नए इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से उनसे बात करनी है मेरे साथ सीनियर ताजर रहनुमा, और अगर बात की जाए कि ताजर बरदरी के लीडर सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ साहब, जो कि उर्दू बाज़ार के सदर भी हैं। खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपके वक्त का, और सवालात ये पूछने हैं कि पुराना साल ताजर बरदरी के लिए जहाँ मुश्किल गुजरा, हर शख्स के लिए मुश्किल गुजरा, आने वाला जो इस्लामी साल है इब्तिदा हो चुकी है, क्या देखते हैं, क्या वाकई ये अवामी मसाइल के हल का साल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाला साल तो जो हालात गुजरे हैं अभी, इससे बदतर हालात पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुए। और जो नज़र आ रहा है हमें, महंगाई, हर चीज़ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल में आप क्या तवक्को कर सकते हैं। हम तो अच्छे की तवक्को करते हैं कि अच्छा हो, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि ये हालात अच्छे होंगे। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि बेहतर से बेहतर हालात हों। लेकिन जो देख रहे हैं हम गैर यकीनी सूरत हाल को, उससे तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये डॉलर भी और हर चीज़ भी, ज्वेलरी की कीमतें, और गरीब आदमी के लिए तो सिर्फ नामों की हद तक ये रह गया, बाकी तो ये कुछ नहीं रहा। तो ऐसी संगीन सूरत हाल में क्या तवक्को कर सकते हैं, जबकि मुल्क की इंडस्ट्री, मुल्क की सनत, इस वक्त मुल्क की ट्रेड, सब चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। कोई ऐसी नहीं जो सरवाइव कर रही हो। हाँ, जिनकी चल रही है, लूट से लूट मार कर रहे हैं लोग, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। उनकी जो सोर्सेज इतने हैं कि उनको कोई पूछता भी नहीं है। और ये जो दरमियाना तबका है हमारा, जो छोटे ताजर हैं, पिसे हुए, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं हर चीज़ की। देखिए, वो किसी से भीख नहीं मांग सकते, सफ़ेद पोश लोग हैं और उन्होंने इसी चीज़ से गुजारा करना है। देखिए, आज से चंद महीने कबल अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान और तमाम मुइश्शदान इस बात का दावा करते थे कि बस IMF प्रोग्राम की तकमील तक ये तमाम मुश्किलात हैं, IMF प्रोग्राम मुकम्मल होता है, तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। अब तो IMF प्रोग्राम भी तकमील की जानिब पहुँच चुका। IMF से हमें पहली किस्त मिल चुकी, इत्तेहादी ममालिक की जानिब से इमदाद मिल चुकी। उसके बावजूद ना डॉलर कंट्रोल में आता है, ना इकॉनमी स्टेबल होती है। तमाम तर वो जो एक सुहाने ख्वाब तो हुकूमत सबज़ बाग दिखा चुकी, अब क्या सबज़ बाग दिखाने के लिए मौजूद हैं? जो ये गेम बड़ों के हाथ में है, ये उनकी वजह से डॉलर की, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त डॉलर जा रहा है, ये बिल्कुल मसनूई सूरत हाल है। इसकी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो लोग बाहर बैठे हैं सरमायादार, अगर वो चाहें तो डॉलर ज़मीन पे आ सकता है, लेकिन वो इस बात को मद्देनज़र नहीं रख रहे कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उनका मुल्क है। उनके लिए तो सारी दुनिया उनका मुल्क है। उनके पास पासपोर्ट बने हुए हैं, जिस मुल्क दुनिया में जहाँ मर्जी जाएँ, ऐशो इशरत करें, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये उन्हीं के हाथ में है सारी डॉलर की कीम और इन चीज़ों की सारी टीम जो है उनके हाथ में। लेकिन आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप सीनियर ताजर रहनुमा हैं और अपनी नज़रों से, अपने हाथों से आपने बेशतर हुकूमतों को बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग का आप हिस्सा रहे और मुस्लिम लीग नून को परवान चढ़ाने में यकीनन ट्रेड विंग का एक किरदार है, आप सब ने अपना उसमें किरदार अदा किया। आइंदा आने वाले वक्त में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ आपका एक वक्त भी गुजरा। आपने उनके, जब ताजर बरदरी के ख़िलाफ़ बातें हुई, आप उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े भी हुए और ताजरों के मफाद की बात की। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि नवाज शरीफ फेवरेट उम्मीदवार हैं, और अगर वो आते हैं तो ऐसा किरदार उनका है या ऐसी पॉलिसीज़ उनकी होंगी वो मसाइल में चंद माह में काबू पा लें? मेरा नहीं ख्याल कि कोई सर्वाइव कर सकेंगे वो। इस वक्त किसी पर भी हम उम्मीद ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि आज मुल्क बहरान से गुजर रहा है, इसका हल वाहिद मुनसफ़ाना और साफ इलेक्शन का है। वो जब तक नहीं होंगे तब तक इस मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे, सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। इसको बदलने के लिए अगर हम कहें कि जी फ़लाँ जीते,
ان جتنے بھی سیاستدان ان میں سے کوئی بھی آئے گا حل نہیں ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو اس کو تسلیم نہیں کرتے, اگر نون لیگ آتی ہے تو وہ تسلیم نہیں کرتے, جو سیاسی شخصیات ہیں ہمارے ملک کی. اس کا تو حل ہماری جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے, افواج پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کا ایک دیر پا حل جو اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے بہتر کردار ادا کرے, ایسا سیٹ اپ لے کر آئے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی 3 سال تک انتخابات نہیں ہونے چاہیے. جب تک اپنے پیروں پر یہ صنعت نہ کھڑی ہو جائے تو اس میں نہ پڑا جائے, کیونکہ یہ اسی کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے, یہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے. یہاں ایک ٹھوس اقدام نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ہر محکمے کو دیکھ لیں, جیسے ٹیسٹ بورڈ ہے, ایک تعلیم ایک بہت بڑا صحت کے بعد شعبہ ہے, اس میں ابھی تک لوگوں کو پیسہ ہی نہیں ملے. جو 11 ارب روپے ہیں یا 5 ارب روپے ہیں, جتنے بھی ہیں, ابھی تک ان لوگوں کو پیسے, لوگوں نے محنت کر کے مزدوری کر کے اس صنعت کو چلایا ہوا تھا. اب یہ صنعت برباد ہو چکی ہے, اور آئندہ سالوں میں جو غریب کتاب کی بھی آس لگا رہا تھا اس کو کتاب نہیں ملے گی, پورے ملک میں نہیں. اسی طرح خیبر پختون میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے. لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے, حکومت کے پاس پیسہ کوئی نہیں, تو آگے توقعات آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اچھی صورتحال ہوگی. صورتحال سنگین ہو. بہت شکریہ ناظرین. صدر آل پاکستان انجمن تاجران صدر اردو بازار خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور موجودہ مسائل کا حل عوامی امنگوں کے مطابق قرار دیا ہے, اور ایک صاف شفاف انتخابات کو پاکستانی مسائل کا حل قرار دیا. اور آنے والے سال میں جہاں مشکلات ہیں, جہاں مصیبتیں ہیں, اور جہاں ایک کٹھن وقت نظر آتا ہے ہر شخص کے لیے, وہیں امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک پر اپنا رحم فرمائے. جی. رابعہ ویلفیئر ہسپتال, علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ, جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. دل کا مرض ہو یا دماغ کا, ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض, جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض, جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض, یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر. فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ, جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ, ایکس رے, سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں, اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں